नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति 25 और 26 अक्टूबर को विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के प्रवास की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को राजभवन में बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका के सचिव यशवंत कुमार ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारियों को तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की नीति राज्योत्सव के अवसर पर लॉन्च होगी। इसके प्रमुख प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मुख्यधारा से जुड़ने वालों का घर बसाएंगी। उन्हें उनकी जरूरत की सभी चीजें दी जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके स्वजन विकास के लिए सरकार अलग से बजट भी निर्धारित करेगी। पुनर्वास की नीति के ज्यादातर प्रावधान असम से लिए गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा करके यहां अध्ययन किया है और वहां की नीति का 80% हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियों में अब कमी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है और अगले 2 दिनों में मानसून की वापसी शुरू होगी। इसके बाद तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल मानसून की वापसी के बाद उत्तर की ओर से ठंडी हवाओं का आगमन शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रदेश के सरगुजा संभाग में दिन और रात के समय में तापमान में गिरावट और गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। वहीं रविवार को राजधानी में मौसम साफ रहेगा, जबकि प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। बिलासपुर समेत जोन के किसी भी रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, वहां से सबसे ज्यादा जनरल टिकट लेकर यात्री सफर करते हैं, लेकिन कोच की कमी के कारण उन्हें या तो यात्रा रद्द करनी पड़ती है या फिर अतिरिक्त किराया देकर स्लीपर कोच में मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी होती थी। खासकर ऐसे यात्री जो परिवार के साथ चलते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की इसी समस्या को अब रेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इसे दूर करने का प्रयास कर रही है। अब 124 तालाबों में साल भर पानी भरा रहता है, जिससे ग्रामीणों और किसानों को जल संकट से मुक्ति मिली है। इस योजना से किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पानी मिला, बल्कि तालाबों में मछली पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। मनरेगा के तहत तालाबों के गहरीकरण और पुनर्निर्माण के काम में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। मृत सरोवर योजना के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तालाबों की खुदाई और गहरीकरण के दौरान ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से तालाबों का विकास किया, जो अब उन्हीं के लाभ के लिए काम आ रहा है। तालाबों में पुनर्निर्माण के बाद अब मछली पालन का काम तेजी से बढ़ रहा है। इस योजना के तहत किसानों और ग्रामीणों को मछली पालन का प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आय के नए साधन खुल गए। मछली पालन से किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का काम राज्य के कई जिलों में बंद हो गया है। लोग कार्ड बनवाने के लिए भटक रहे हैं। दरअसल इस योजना के तहत नियुक्त किए गए स्वास्थ्य मितानिनों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन के लिए वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्हें नियुक्ति देने वाली एजेंसी को हटा दिया गया है। इस वजह से भी मितानिनों को समझ नहीं आ रहा है कि वे अपने वेतन के लिए कहां जाएं। 700 से ज्यादा परिवार इस त्योहार के समय में आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान रावण संवाद के लिए लगाया गया स्काई लिफ्ट पलट गया। हादसे में राम, लक्ष्मण और हनुमान को जहां चोट आई, वहीं 3 दर्शक को गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से एक को बिलासपुर रेफर किया गया है। चांपा के भालेराय मैदान में शनिवार को रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रावण संवाद के लिए बेन स्काई लिफ्ट लगाया गया था, जो अचानक पलट गया। हादसे में राम, लक्ष्मण और हनुमान का पात्र निभा रहे कलाकार को हल्की चोट आई है। वहीं नीचे खड़े 3 दर्शक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से एक अवधेश सिंह के दोनों पैर का घुटना टूट गया, जिसे उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। स्काई लिफ्ट के नीचे गिरने की घटना कुछ देर तक दर्शकों को समझ नहीं आई। जब स्काई लिफ्ट की बात फैली तो दर्शकों में अफरा तफरी मची। घायलों को किसी तरह से बाहर निकालकर उपचार के लिए रवाना किया गया। इस तरह से 15-20 मिनट की हलचल के बाद रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। सांसद, कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में आयोजक समिति की इस तरह की लापरवाही पर लोग सवाल उठा रहे हैं। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित रावण मैदान में एक बड़ा हादसा हो गया। रावण दहन के लिए मंच निर्माण के दौरान एक कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे के बाद उसे घायल व्यक्ति को आनन फानन में एम्बुलेंस से मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।